आज की वीडियो में हम जानेंगे इशाक पिटमैन शॉर्टहैंड की पूरी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं और 2026 एसएससी स्टेनो स्टूडेंट्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए ताकि शॉर्टहैंड स्ट्रांग हो जाए। तो सभी स्टूडेंट्सों को मेरा कहना है कि आपके सामने जो डिस्प्ले पे जो कंटेंट का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उस स्क्रीनशॉट से हम समझेंगे कि शॉर्टहैंड की बुक में कितने कंटेंट्स होते हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं, जिन चैप्टर्स को हम अभी आपको एक शॉर्ट मोशन में समझाएंगे किस किस चैप्टर में क्या क्या कंडीशन होती है और बाकी सब पर इंडिविजुअल वीडियो बनेगी, वो आपको सीक्वेंस में मिलती रहेगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें चैनल को, ताकि आप तक हर दिन एक नई शॉर्टहैंड से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड में जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसका टॉप पे जाइए। सबसे पहले आता है द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स पेज नंबर 1 पर है। उसमें आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट से रिलेटेड यानी कि स्ट्रोक्स और रेखाएं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नंबर 2 पे आता है बॉबल्स। उसके जस्ट बाद बॉबल्स का कॉन्सेप्ट चालू होता है। विदाउट बॉबल्स के कोई भी आप शॉर्टहैंड का मैटर्स नहीं लिख सकते। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ इस वाली वीडियो में चैप्टर्स में कितने कंटेंट्स हैं, मतलब इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स का टाइटल क्या है और उस टाइटल के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है वो अभी आपको समझना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना। दिस इज योर इनिशियल स्टेज, आपका फर्स्ट स्टेज है। आज से एपिसोड फर्स्ट में आप देखेंगे कंटेंट्स चैप्टर वाइज। तो दूसरा हो गया द बॉबल। तीसरा हमारा है इंटरवेनिंग बॉबल्स एंड पोजीशन। इंटरवेनिंग बॉबल्स पोजीशन क्या होता है ये भी हम आपको बारीकी से बताएंगे। फिर आता है ग्रामोलॉगस और पंक्चुएशन। ग्रामोलॉगस पंक्चुएशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। फिर आता है अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच। अल्टरनेटिव का जो चैप्टर होता है जिसमें आर और एच यानी कि डबल पोजीशन में जो रेखाएं बनती हैं, एक आर अपवर्ड बनती है, एक आर डाउनवर्ड बनती है, एच अपवर्ड एच डाउनवर्ड, तो उस चीज का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच वाले चैप्टर में। फिर आता है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में भी एब्रीविएटेड डब्ल्यू के बारे में हम आपको बताएंगे। एक चैप्टर होता है, 5th चैप्टर है ये, डिप्थोंग्स एब्रीविएटेड। फिर है फ्रेसोग्राफी, फिर है टिकदा, फिर सर्कल एस एंड जेड कैसे लगाएं, लेफ्ट मोशन और राइट मोशन में एस और जेड को कैसे यूज करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रोक एस एंड जेड, वो सर्कल था और अब ये स्ट्रोक है। तो एस और जेड के हमेशा ध्यान रखें, 2 चैप्टर होते हैं, एक सर्कल से रिलेटेड, एक स्ट्रोक से रिलेटेड। फिर आता है लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल आपका एस डब्ल्यू और एस एस पर बनता है। फिर आता है लूप्स का चैप्टर जिसमें एस टी और एस टी आर का एक्सप्लेनेशन होता है। फिर हम इसको एस टी आर कहां लगाएं, कैसे लगाएं, ये हम समझेंगे। फिर आता है आपका इनिशियल हुक्स। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनिशियल हुक से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और लूप्स एस टी आर तक सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल बुक्स टू स्टेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, मतलब इस वाले चैप्टर में इनिशियल में हुक लगाएं स्टेट स्ट्रोक के साथ किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, वो इसमें दिया गया है। फिर अल्टरनेटिव फॉर्म्स वाला चैप्टर है, एफ आर और बी आर। फिर आपका है आपका लूप और सर्कल और प्रेसिडिंग, मतलब सर्कल और लूप को इनिशियल हुक के साथ कैसे लगाएं वो आपको पता पड़ेगा। फिर आता है चैप्टर आपका एन का और एफ के हुक्स का। एफ और एन का हुक कर्व और स्ट्रेट रेखाओं में कैसे लगेगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर आता है सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। सर्कल को और लूप को फाइनल हुक में कैसे लगाएं वो दिया गया है। फिर द सन का हुक। फिर आपका द एस्पिरेटेड में दिया हुआ है चैप्टर। एस्पिरेटेड में एच के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर के बारे में इंडिविजुअल दिया हुआ है, कहां अपवर्ड बनाएंगे, कहां आर को डाउनवर्ड बनाएंगे। तो आपको इस वाली चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच, इसके बारे में भी आपको चैप्टर में बहुत डीपली अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बहुत इंडिविजुअल और बहुत डीपली एल और एस एच के बारे में, कहां डाउनवर्ड बनेगा एल, कहां अपवर्ड बनेगा, वो दिया गया है। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स बहुत अच्छा चैप्टर है। बॉबल इंडिकेशन, बॉबल इंडिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉबल इंडिकेशन में इनिशियल बॉबल कब लगता है, फाइनल कब लगता है, तो ये सब चीज के बारे में दिया गया है। फिर आता है द हॉबिंग प्रिंसिपल सेक्शन 1, द हॉबिंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। हॉबिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है स्ट्रोक्स की लेंथ कब घटाते हैं, तो इस पर 2 सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फिर आता है द डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल में अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी रेखा की हम लेंथ को कैसे बढ़ाएं
उसकी साउंड होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है, उसके बारे में आपको मिलेगा। फिर आता है डिफोनिक और टू बॉबल साइन, मतलब एक साथ दो बॉबल्स जब क्रिएट होते हैं तो कैसे हम स्ट्रोक्स को बनाएं। फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है, मतलब इंग्लिश के वो सभी वर्ड जिनके इनिशियल स्टेज में कुछ वर्ड मतलब सिलेबल होते हैं, यानी शब्द का खंड होते हैं, उनसे जब वर्ड स्टार्ट होता है तो उनको कैसे इंडिकेशन देते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका नेगेटिव वर्ड्स। इसी वाले चैप्टर में ये भी कॉन्सेप्ट रहता है। सफिक्स यानी कि वर्ड के एंड की सिचुएशन फॉलो करनी होती है। कॉन्टेक्शंस वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको करना चाहिए। आप बुक भी खोल के देख लें, कॉन्टेक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है 140 पेज पर है, 140 पेज नंबर पर आपको कॉन्टेक्शंस वाला मिलेगा। ये कॉन्टेक्शंस ऐसे कॉन्टेक्शंस होते हैं जो स्पीड को बहुत आगे से बढ़ाते हैं। फिगर्स में आपका सिर्फ नंबरिंग का आएगा, यानी कि 100, 200, 300 कैसे इसे शॉर्ट में लिखें, इसके बारे में आपको मिलेगा जानकारी। फिर हम आते हैं लेफ्ट साइड में, दूसरा वाला जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कंटेंट्स का, उसमें आप देख सकते हैं नोट टेकिंग, ट्रांसक्रिप्शन, एसेंशियल वॉवेल्स, स्पेशल कॉन्टेक्शंस, एडवांस फ्रेजोग्राफी, इंटरसेक्शंस, बिजनेस फ्रेजेस, पॉलिटिकल फ्रेजेस, बैंक्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग फ्रेजेस, इंश्योरेंस एंड शॉपिंग फ्रेजेस, टेक्निकल एंड रेलवे फ्रेजेस, लीगल फ्रेजेस, थियोलॉजिकल फ्रेजेस, स्पेशल लिस्ट ऑफ वर्ड्स, शॉर्ट हैंड इन प्रैक्टिस। अब आपको शॉर्ट हैंड इन प्रैक्टिस तक आपको रिहर्सल करना है, ये 285 पेज तक रहता है। उसके बाद हमारी एडवांस में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हमारा इस वाली वीडियो में हमने चैप्टर वाइज आपको बता दिया कि कितने चैप्टर्स हैं, तो आप इन चैप्टर्स को काउंट कर लेना लेफ्ट और राइट वाले स्क्रीनशॉट से, और जो राइट और लेफ्ट वाले स्क्रीनशॉट्स में जो कंटेंट है हम उसी कंटेंट पे आपको इंडिविजुअल सिंगल मोशन पे हम आपको वीडियो बनाएंगे और हर चैप्टर पर एक पूरी वीडियो आपको मिलेगी। तो इस वाली वीडियो में हमारा एक यही कॉन्सेप्ट था कि हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में किन किन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, जितने मैंने चैप्टर्स में कंटेंट बताया है उन सारे कंटेंट्स को पढ़ना है, और आपको प्रैक्टिस 110 तक ही करनी है, मतलब रिविजनरी ए, रिविजनरी बी और रिविजनरी सी आपको करना है। तो आप इस वाली वीडियो में समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश किया हूं। तो कंटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से बिगिनर्स वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सारा आपको दे दिया, राइट स्क्रीनशॉट में देख लें, लेफ्ट स्क्रीनशॉट में देख लें, और आप इंडिविजुअल आप सारे चैप्टर्स को आप काउंट भी कर लें, देख भी लें और इसको अच्छे से पढ़ भी लें। यही सारे चैप्टर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे और आपको सीखना पड़ेगा इंडिविजुअल। ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी और अगर आपको चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो घर बैठे स्टेनोग्राफी और शॉर्टहैंड सीखना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहते। हमारी वाली वीडियो से आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी राज्य से हो, आप देश के किसी भी कोने से हो, आप घर बैठे हमारे शॉर्टहैंड सीख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप वीडियो में अच्छे से शॉर्टहैंड सीखेंगे। और फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।